चलिए दोस्तों, आपको सुनाने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को पश्चनाभन भी कहते हैं। इस दिन चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। पुराणों में ऐसा भी मत है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वारा पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। यदि व्रती चतुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की विधि। देवशयनी एकादशी को प्रातःकाल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य क्रम से निर्मित हो जाएं। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु को सोने, चांदी, तांबे अथवा पित्तल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसको षोडशोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन करना चाहिए। श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पश्चवा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में माँ दंता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी है। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी और राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था।